अपने शो में लाए हैं डायटिशियन श्रेया ओझा को। ये हम इनसे पूछेंगे आज कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वो आज हमको बताएंगे कि अगर वेट लॉस करना है, अगर आपको फिट रहना है, पूरी जिंदगी फिट रहना है, तो क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वेलकम टू आवर शो श्रेया, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच, आई एम फाइन। अच्छा, तो श्रेया आप बताइए हमारे दोस्तों को कि क्या खाना चाहिए। हर कोई हमेशा जब हम डाइट और वेट लॉस की बात करते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या खाएं क्या नहीं खाएं। हाँ जी, तो मैं ऑलवेज ना सजेस्ट करती हूँ कि हमारा जो फूड होना चाहिए हमेशा बैलेंस होना चाहिए। किसी एक चीज़ या किसी पर्टिकुलर एक कंटेंट पर हमें नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए। हमारा जो भी फूड है वो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो जनरली फैट डाइट मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। मैं जो भी सजेस्ट करती हूँ जनरली वो बैलेंस डाइट प्लान ही होता है। तो बैलेंस डाइट प्लान जो लेते हैं उससे आपका जो वेट लॉस होता है वो सस्टेनेबल होता है, वो लॉन्ग टाइम तक रुकता है। वो ऐसा नहीं होता है कि आपने 1 मंथ डाइट किया, वेट रिडक्शन हो गया और फिर वो छोड़ दिया तो वेट आपका वापस आ जाता है। तो वो फैट डाइट जो होते हैं उसमें ये सारी चीजें होती है। बैलेंस डाइट में आपका वेट सस्टेनेबल लॉस होता है। बैलेंस डाइट क्या होता है श्रेया जी? जनरली जो बैलेंस डाइट होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, आपका कैलोरी बैलेंस, ये सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ प्रोटीन खाना है या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाना है। आपकी कैलोरीज आप कितना ले रहे हो, तो उससे जो डाइट प्लान बनता है उसी को बैलेंस डाइट प्लान बोलते हैं। ओके, तो उसमें किस टाइप के फूड्स इंक्लूड होते हैं? सारे जो होममेड फूड्स होते हैं, जनरली हम गुजराती जो लोग होते हैं उसके अंदर जो खाना होता है वो दाल चावल रोटी सब्जी वो पूरा होता है। या हमारा जो इंडियन कुजीन है उसके अंदर जो भी खाना होता है वो जनरली ऐसा होता है कि फुल मील होता है। तो वो जो भी खाना है वो हेल्दियर ऑप्शंस है। तो उसके अंदर जो भी खाना है कि जिसके अंदर प्रोटीन भी आ गया जाए, जैसे कि आपने दाल ले रहे हो या राइस ले रहे हो या रोटी ले रहे हो या कुछ भी वेजिटेबल ले रहे हो या सैलड्स ले रहे हो, तो वो अलग अलग फूड ग्रुप से बना हुआ मील है। तो सारे फूड ग्रुप्स अगर आप इंक्लूड करते हो अपने डाइट के अंदर तो वो जो है वो एक कॉम्पैक्ट मेन्यू बन जाता है, मतलब वो बैलेंस हो जाता है। पर क्या उससे वेट घटाया जा सकता है? हाँ जी, अगर बैलेंस डाइट प्लान अगर आप ले रहे हो और उसमें आप कितना कैलोरीज ले रहे हो, अगर आपने जितना कैलोरीज पूरे दिन में खर्चा है उतना ही कैलोरीज ले रहे हो तो वो मेंटेन रहेगा। अगर आप जितना कैलोरी ले रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज बर्न करते हो तो आपका वेट लॉस होगा। तो वो अपना जो डाइट होना चाहिए वो सब कुछ खाना है, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, कैलोरी बैलेंस करके खाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है कि ये घी वगैरह वो लोग बोलते हैं, कोई बोलता है खाना चाहिए, कोई बोलता है नहीं खाना चाहिए, आपको क्या लगता है खाना चाहिए या नहीं खाना जी चाहिए? बिल्कुल खाना चाहिए। घी हेल्दी ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि घी खाने से वेट बढ़ जाता है या फैट बढ़ जाता है, लेकिन आप कितने अमाउंट में खाते हो उस पर डिपेंड है। अगर आपने घी पूरे दिन में 15 ग्राम यानी 3 स्पून खाया, नॉर्मल जो हम घर में यूज करते हैं वो चम्मच, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा वो। अगर आपने ओवर ईटिंग किया है, मतलब आपने घी में तला हुआ रोज रोटी खा रहे हो या घी में छिका हुआ शीरा खा रहे हो, तो वो कभी खाने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन रोज उतना खा रहे हो और उतना बर्न नहीं कर रहे हो तो वेट बढ़ जाता है। ओके। अभी आजकल ये बहुत चला है कि डाइट में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, मसल्स बनाने हैं तो प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटीन इतना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए? हाँ जी, डेफिनेटली प्रोटीन खाना चाहिए, लेकिन वो कब खाना चाहिए वो किसी को नहीं पता है। कोई ऐसे ही प्रोटीन ले रहा है कि किसी ने कहीं पर नेट पर देखा, गूगल पर सर्च किया, किसी ने रिकमेंड कर लिया और प्रोटीन खाना शुरू कर लिया, तो वो हार्मफुल है। प्रोटीन पर बॉडी वेट 1 ग्राम जाना चाहिए। अगर आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो 1.5 से 2 ग्राम जाना चाहिए पर बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट है उसके। अगर आपका बॉडी वेट है 60 केजी तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, अगर हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो 1.2 पर बॉडी वेट प्रोटीन जाना चाहिए जी। लेकिन वो किस टाइम पर जाना चाहिए उसका एक रेशियो होता है कि बिफोर वर्कआउट आपको प्रोटीन लेना है, आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन लेना है। आप कभी भी प्रोटीन नहीं ले सकते और प्रोटीन कभी भी हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन अगर सही तरीके से लेते हो तो उसका बेनिफिट ले सकते हो। जी जी बिल्कुल। और क्या वीगन डाइट सही है? मतलब आजकल लोग बोल रहे हैं दूध दही घी छोड़ दो। ऐसे पहले के जमाने में मतलब होता था कि हाँ दूध दही घी ये सब खाना चाहिए और आज सब मना कर रहे हैं, तो क्या वो सही है या गलत है? वीगन डाइट मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि गलत है या सही है। वीगन डाइट कभी भी कोई भी डाइट ना लॉन्ग टर्म तक नहीं करना चाहिए। सिर्फ बैलेंस डाइट ही ऐसा एक डाइट प्लान है जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर आपको सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन सब कुछ आपको बैलेंस मिल जाता है। अगर आप वीगन डाइट पर शिफ्ट हो रहे हो या आप डिटॉक्स डाइट पर शिफ्ट हो रहे हो या आप कोई भी हाई प्रोटीन डाइट पर शिफ्ट हो रहे हो,
तो वो टेम्पररी फेज के लिए होता है। अगर आप दूध नहीं खाओगे तो आपको दूध के विटामिन नहीं मिल रहे, लेकिन उसके ऑप्शन में अगर आपने रागी सिलेक्ट किया है तो आपको कैल्शियम मिल जाता है, ठीक है। अगर आपने स्प्राउट सिलेक्ट किया है तो आपको प्रोटीन मिल जाता है। तो आप उसके ऑप्शन में क्या चीज ले रहे हो उस पर डिपेंड है। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म में आपका कहना है कि ऐसा यूज करना है? लॉन्ग टर्म तक के लिए वीगन डाइट, आपने पूरे लाइफ टाइम वीगन डाइट पर ही रहोगी तो दैट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आपने वो टेम्पररी शिफ्ट किया है फिर आप बैलेंस पर शिफ्ट हो जाओ। कोई भी डाइट लाइफ टाइम तक नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस डाइट ही ऐसा है कि जो आप लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। जी जी बिल्कुल। मतलब ऐसे अगर 2-3 महीने के लिए आपका टारगेट है वेट लॉस करना है या बॉडी बिल्डिंग करना है या जो भी है, तो उस टाइम तक शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं। नहीं तो आई थिंक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत हो जाते हैं, किडनी फेलियर के चांसेस होते हैं, स्टोन्स होते हैं लोगों को, वो तो मैंने भी कई देखा है, कई बार लोगों को ये सब होते प्रॉब्लम्स होते हैं। फेमस है डिटॉक्स डाइट भी फेमस है, तो बहुत सारे फेड डाइट्स है जो फेमस है, लेकिन वो कब करना चाहिए तो उसका एक प्रॉपर पीरियड होता है। कभी भी शुरू नहीं करना है, कभी भी खत्म नहीं करना है। लेकिन आपका बॉडी अगर इंटरनली क्लीन करना है, आपको लाइट फील करवाना है अपने बॉडी को, तो आप शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 वीक और 10 डेज के लिए आप डिटॉक्स डाइट पर शिफ्ट हो जाइए। आपका बॉडी इंटरनल क्लीन हो जाए, देन वापस आप बैलेंस डाइट पर शिफ्ट हो सकते हैं। अच्छा, और ये बॉडी में मतलब टॉक्सिन्स जमा होते हैं, ये हमको डिटॉक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? ऐसा क्या होता है बॉडी में जमा? जनरली अगर आप कोई भी डाइट फॉलो कर रहे हो और जैसे कि बैलेंस डाइट है, तो एक फेज आ जाता है कि जब आपका वेट रुक जाता है, आपको वेट रिडक्शन नहीं मिलता है। आपने सब कुछ कर लिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो ठीक से, आप फूड भी खा रहे हो, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका 10 या 15 kg वेट लॉस हो गया, उसके बाद वो हिल नहीं रहा है, एक प्लेटो आ जाता है। हाँ, तो वो जो प्लेटो स्टेज है उसको हिलाने के लिए हम डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को, कि जैसे आपने एक कट दिया और आपका बॉडी में से जो टॉक्सिन्स है रिमूव हो गए। शायद आप कहीं जाकर आए हो, जैसे कि आपने आउट ऑफ कंट्री जाकर आए और आपने बहुत सारा मैसी फूड खा लिया है, तो उसके बाद अगर आप डिटॉक्स डाइट करते हो 7 डेज या 10 डेज के लिए, तो आपकी बॉडी में एक लाइटर फीलिंग आ जाएगा कि जैसे आपको टमी ब्लोटेड हो जाता है, तो आपको गैस्ट्रिक इश्यूज है, तो वो सारे उससे रिमूव हो जाते हैं। जी जी, मेरा तो ये मानना है कि अगर आप कहीं पे भी बाहर जा रहे हो तो इतना सब कुछ जंक फूड मत खाओ कि ये सब करना पड़े, है ना। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिट रहना है तो मतलब फूड चॉइसेस भी वैसी होनी चाहिए कि जिससे आप हमेशा फिट रहे। ऐसा डिटॉक्स का टाइम आना नहीं चाहिए। ट्रू। लेकिन क्या होता है कि कभी अगर कोई भी बाहर जा रहा है, अगर बाहर नहीं भी गए तो लेकिन एक स्टेज आ जाता है कि जब आपका बॉडी प्लेटो आ जाता है और आपका वेट रिडक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पर अगर आपने 7 डेज का डिटॉक्स कर लिया, 10 डेज का डिटॉक्स कर लिया, तो आपका बॉडी बहुत अच्छा फील करता है। कई लोग मैंने देखे हैं ऐसे होते हैं कि उनको वेट लॉस करना है, वो खाना छोड़ देते हैं, खाना नहीं खाते हैं, और फिर उनको इतने सारे प्रॉब्लम्स, और फिर भी वेट लॉस तो हो ही नहीं रहा है, और उसके बाद वो दूसरे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये हो जाता है, स्किन डल हो जाती है, स्लगिश हो जाती है। तो उनके लिए आप क्या बोलेंगे? खाना नहीं खाने से वेट लॉस कभी भी नहीं होता है। आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होना चाहिए। अगर आपका मेटाबॉलिज्म हायर है तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो तो उससे तो आपका बॉडी में फ्यूल नहीं जा रहा है, तो मेटाबॉलिज्म और ज्यादा स्लो हो जाता है, तो उससे तो वेट लॉस होना ही नहीं है। आपका जो भी कैलोरीज जा रहा है वो किससे जा रहा है? अगर आपने कैलोरी नहीं ले रहे हो तो भी वेट लॉस नहीं होना है। आपका कैलोरी ठीक से जाना चाहिए ताकि आपका वेट लॉस हो। जैसे कि आपने प्रोटीन से कैलोरी लिया है, अगर ज्यादा फाइबर लिया तो वो वेट लॉस में हेल्प करता है, वो फैट रिडक्शन में हेल्प करता है। तो आपका कैलोरी अगर फाइबर से जा रहा है तो फैट लॉस डेफिनेटली होना है, लेकिन आपने कैलोरी ही खाना छोड़ दिया है तो आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, जिससे वेट लॉस नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ध्यान रहे दोस्तों, डाइट खाना बिल्कुल खाना है, और खाना खा के वजन कम करना है, नहीं कि खाना छोड़ के। ओके, थैंक यू श्रेया जी, आप हमारे शो पर आई, थैंक यू सो मच। वेलकम। दूसरी बार हम आपको बिल्कुल बुलाएंगे हमारे दोस्तों के लिए, उनको और कुछ ज्यादा जानने के लिए डाइट के बारे में। नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक को छेड़ेंगे उनके साथ। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, आज श्रेया जी ने हमें कितनी सारी अच्छी बातें बताई हैं कि कैसे खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए। आई थिंक हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, तो थोड़ा बहुत आपको तो आइडिया आ ही गया होगा। अगर इनकेस आपके दिमाग में कोई सवाल है जिसका आपको जवाब चाहिए या कुछ पूछना है आपको, तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। हम नेक्स्ट वीडियो में या आपके कमेंट्स के जवाब देके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी, एंड सी यू सून। बाय गाइज।